एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अगर हम लोग बात करें इस प्रिंसिपल की, ये प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करता है, तो हेजनबर्ग का कहना था, जिस तरीके से बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उस मूवमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन की थी हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने बोला था कि जब भी कभी किसी भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट में दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है कि उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है उस एटम के अंदर, और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि मूवमेंट क्या है उस इलेक्ट्रॉन का। तो हेजनबर्ग का कहना था कि ये दोनों ही क्राइटेरिया को हम लोग एक ही टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एक ही टाइम पर इनका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम लोग मेजरमेंट करने गए मूवमेंट का तो वहां पर हमसे मिस हो जाएगी उसकी पोजीशन, या फिर अगर हम लोगों ने पोजीशन को मेजरमेंट करना शुरू कर दिया तो वो मिस कर देगा कि उसका मोमेंटम कितना है। अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहाँ पर अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। तो कोई ना कोई वहां पर हमारा पॉइंट रह ही जाएगा दोनों ही कंडीशंस को एक्सप्लेन करने में। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन के लिए, इक्वेशन बनेगी डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एच अपॉन 4 हम लोगों ने जब हमारी बोहर्स वीडियो को डिस्कस किया था वहां मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो NH अपॉन 2 की फॉर्म में रहता है। इसको हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिया है H अपॉन 4 यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं डेल एक्स की, तो ये बताएगा हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और अगर हम लोग बात करते हैं डेल पी की तो ये बताता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये इक्वेशन रहती है हमारी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं डेल पी की, तो क्योंकि डेल पी मोमेंटम है, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, और हमने यहां पर लिया है डेल पी, तो लिख सकते हैं डेल पी इज इक्वल टू m इंटू डेल वी। यहां एक चीज ध्यान रखना है, मास के आगे हम लोग डेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मूवमेंट कर रहा है उस टाइम उसके मास पर अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर जो डेल होता है ये वर्ड सिर्फ शो करता है डिफरेंशिएशन बिटवीन टू स्टेट्स को, तो क्योंकि मास के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आया है तो वो m की ही वैल्यू रहेगी। इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, डेल एक्स डॉट m इंटू डेल वी, जिसको हम लोग m डेल वी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 एक इक्वेशन ये बन सकती है अनसर्टेनिटी के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं एच कट। एच कट की वैल्यू होती है h अपॉन 2 तो अगर हम लोग h अपॉन 2 इसमें से रिड्यूस कर दें तो ये क्वेश्चन बनेगी डेल एक्स डॉट m डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। 4 था हमारे पास, 2 इंटू 2 हमने h अपॉन 2 को कन्वर्ट कर लिया है एच कट के अंदर। अगर हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इस इक्वेशन को तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इक्वल का साइन लगेगा इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम लोगों को डेल एक्स की वैल्यू प्रोवाइड की है 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। अगर यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन में एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी है, हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। हमें पता है अगर यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास हो जाएगा 9.1 10 टू द पावर -31 केजीज में। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला है डेल एक्स डॉट m इंटू डेल वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 हम लोगों को निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि डेल वी। डेल वी को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जाएंगे। ये बन जाएगा डेल वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू m इंटू डेल एक्स।
सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। h होता है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यूज की 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, मास की वैल्यू है 9.1 10⁻31। अगर बात करते हैं x की, ये वैल्यू दी है 0.1 इंटू 10⁻10। अगर हम लोग इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बनेगी 5.79 इंटू 10⁻6। अगर हम लोग को यहाँ पर निकालनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर डेल वी की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग को बोला है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, यानी कि डेल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स कन्फाइंड टू लीनियर लेंथ। यहां पर लीनियर लेंथ से मतलब है कि पोजीशन क्या है, पोजीशन की वैल्यू यानी कि डेल एक्स की वैल्यू गिवन की है 1 इंटू 10⁻10 मीटर। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें वैल्यू निकालनी है डेल पी की, बाकी सारी वैल्यू एक साथ लेके जाएंगे। डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू डेल एक्स। अगेन वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को। एच की वैल्यू 6.626 10⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल एक्स की वैल्यू हम लोगों को गिवन की है 1 इंटू 10⁻10। अगर हम लोग इस पूरी सारी ही वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी डेल पी इज इक्वल टू 5.24 इंटू 10⁻25। क्योंकि ये मोमेंटम है, इसके लिए यूनिट क्या होगी हमें पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू डेल वी। m मतलब मास, मास की यूनिट किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यूनिट क्या निकल के आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल। तो ये थी बात हेजलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ ही उसके कुछ न्यूमेरिकल की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिल सके और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।